रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्की सियासत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आने के लिए तैयार। गुज़श्ता दिनों एक डार्क वेब पर एक नामालूम हैकर की जानिब से डार्क वेब पे कुछ ऑडियोज़ जो है सेल के लिए अपलोड की जाती हैं, जिसमें हैकर का मुतालबा है कि मेरे पास 8 जीबी डेटा है और वो डेटा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस का है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी वुज़रा और मुल्क की अहम शख्सियात की उसमें ऑडियोज़ मौजूद हैं। बहरहाल बहुत राब्ते किए गए उस हैकर से, अरबों रुपए की उसको ऑफ़र की गई कि वो ये ऑडियोज़ जो है मज़ीद जो उसके पास ऑडियोज़ हैं, उनको लीक ना करे। लेकिन कल हैकर्स की जानिब से एक पोस्ट की गई, जिसमें उसने बताया कि 30 सितंबर 2022 बरोज़ जुम्मा वो तमाम ऑडियोज़ जो है रिलीज़ कर देगा। अरबों रुपए की ऑफ़र्स की गईं, जो हैकर ने कबूल नहीं की और हैकर ने बाकायदा एक जो मैसेज किया है, उसमें उसने लिख दिया है। हैकर ने बताया कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो ये तमाम ऑडियोज़ जो है अब रिलीज़ कर देगा। अब उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जाए, वो अब किसी सूरत भी नहीं मानेगा और हुकूमत या जिन-जिन लोगों की वो ऑडियोज़ हो सकती हैं, उनकी बातों में नहीं आएगा। लिहाज़ा उससे किसी भी किस्म का राब्ता ना किया जाए, ना वो किसी को कोई इंटरव्यू देगा। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ कि डार्क वेब होती क्या है। हम 3 तरह की वेब इस्तेमाल करते हैं। एक सरफेस वेब होती है, एक डीप वेब होती है और एक डार्क वेब होती है। सरफेस वेब जो है वो हम नॉर्मल रूटीन में हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसा फ़ेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया और दीगर जो चीज़ें जो आम इंसान इस्तेमाल करता है, उसको सरफेस वेब कहते हैं। एक होती है डीप वेब। डीप वेब ज़्यादातर सरकारी कामों में, अस्पतालों में, लेबॉरेटरीज़ में और उन कंपनीज़ और उन जगहों पे इस्तेमाल होती है जहाँ बहुत सारा डेटा जो है जमा किया जाता है। इसको जो है डीप वेब कहते हैं। तीसरी जो होती है ये डार्क वेब होती है। ये डार्क वेब जो होती है, इसमें कुछ गैर कानूनी चीज़ें और मवाद जो है इस पे अपलोड किया जाता है ब्लैकमेलिंग के लिए। जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो डार्क वेब पे जो है कुछ चीज़ें अपलोड करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए और जो ममनुआ चीज़ें होती हैं वो डार्क वेब पर जो है अपलोड करते हैं और डार्क वेब पर अपलोड कर जिस भी शख्स की वो ऑडियो, वीडियोज़ या जो मवाद होता है वो शेयर करते हैं और उसके बाद जो है उनको मेल करके रकम का तनाज़ा करते हैं या दीगर उनके जो भी मकासद होते हैं वो पूरे करते हैं। अब जो हैकर है उसने बताया कि अब जो मज़ीद ऑडियोज़ जो आनी हैं, जो जुम्मा 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हो जाएंगी, तो उसमें उसने चंद लोगों का बताया है कि ये ऑडियोज़ किन-किन की हो सकती हैं। इसमें इसने बताया कि इसमें बहुत से सहाफ़ियों की ऑडियोज़ हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो सहाफ़ी जो हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और इन जगहों से राब्ते में रहते हैं। अब वो किस तरह की ऑडियोज़ हैं, सहाफ़ी उनसे क्या बात कर रहे हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं वो सहाफ़ियों से क्या बात कर रहे हैं, कुछ ऑफ़र्स हैं या क्या मामलात हैं। तो बहरहाल जब ये ऑडियो सामने आएँगी तो कुछ सहाफ़ी भी इसमें बेनकाब होने जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अफ़सरान की गुफ्तगू भी जो है इन ऑडियोज़ में मौजूद है। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक हुकूमत आती है तो तमाम ब्यूरोक्रेसी में तबादले होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर, कुछ को नीचे, कुछ को आगे-पीछे किया जाता है और एक पूरा सिस्टम चलता है। अब वो सिस्टम में क्या-क्या बातें हुईं और क्या-क्या तकाज़े हुए, क्या लेन-देन, क्या मामलात, ये चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम जो चीज़ है और जो ख़तरनाक बात है, वो हमारे हसास इदारों के सरबराहान की कुछ ऑडियोज़ की बात भी की गई है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे के जो सरबराह हैं और अफ़सरान हैं, उनकी भी कुछ ऑडियोज़ जो है इसमें मौजूद हैं, जो मंज़र-ए-आम पर आ सकती हैं। इसके अलावा हुकूमत की कुछ डीलिंग की ऑडियोज़ हैं, जो हुकूमत डील कर रही है, किससे डील कर रही है और क्या डील कर रही है, इस तरह की कुछ ऑडियोज़ भी जो है इस जो अब जो ऑडियोज़ रिलीज़ होंगी, 100 ऑडियोज़ जब वो रिलीज़ करेगा हैकर, उसमें कुछ हुकूमत की डीलिंग की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो रिश्तेदार हैं, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा, उनके दामाद इसहाक डार, हमज़ा शहबाज़ या दीगर जो भी इनके रिश्तेदार हैं,
इनकी भी कुछ ऑडियोज़ का ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ इनकी ख़ानदानी गुफ्तगू भी जो है इन ऑडियोज़ में मौजूद हैं। तो ये ऑडियोज़ भी जो है जुम्मे को जब ऑडियोज़ रिलीज़ होंगी तो ये ऑडियो भी आ सकती है। इसके अलावा बहुत सी मुजरिमाना सरगर्मियों की ऑडियोज़ भी हैं। अब वो मुजरिमाना सरगर्मियाँ क्या हैं और किसने किसको क्या अहकामात दिए, क्या बातें हुईं और कौन-कौन लोग मौजूद थे और उन मुजरिमाना सरगर्मियों के बाद अगर कोई मुल्क को बड़ा कोई नुकसान पहुँचा या किसी शख्सियत को कोई नुकसान पहुँचा, तो यकीनन ये ऑडियो भी बहुत ख़तरनाक साबित होगी। इसके अलावा जो एक ख़तरनाक हमारा एक अदालती निज़ाम जो जिसके तहत एक 2 हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, जिनको मैं सलाम भी पेश करता हूँ और जिन पे हमें फ़ख्र भी है, जिनकी वजह से मुल्क कायम व दायम है और खुशहाल भी है और मुल्क में जो है इंसाफ़ का निज़ाम भी मौजूद है। पाक फ़ौज और हमारी अदलिया, मैं दोनों को सलाम पेश करता हूँ। दोनों ही इदारे हमारे मुल्क के अहम इदारे हैं। तो अदालती तकरारियों के हवाले से भी कुछ ऑडियोज़ का इसमें जो है हैकर ने ज़िक्र किया है। हुकूमत आई, कुछ हुई होंगी अदालती तकरारियाँ, तो जब ये ऑडियोज़ आएँगी तो बाकी चीज़ें तब सामने आएँगी। कुछ ये भी ख़तरनाक है कि अदालती तकरारियों के मामले पर जो है मदाखलत या तकरारियाँ करना, तो इस हवाले से भी कुछ ऑडियोज़ जो है मंज़िल आम पर जो है आएँगी। इसके अलावा गैर मुल्की ममालिक आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी कुछ ऑडियोज़ का ज़िक्र है। आपने जो गैर मुल्कियों से बातचीत की, कुछ डील्स की, बात की, तो उन ऑडियोज़ का भी ज़िक्र है। यकीनन अगर इसमें भी कुछ इस तरह की बात है, तो ये भी एक ख़तरनाक बात है कि ये ऑडियोज़ जब लीक होंगी, तो सियासत में जो है भूचाल आ सकता है। अब जबकि हैकर्स ने जो है जब ये तमाम पॉइंट्स बताए कि इन लोगों की जो है ऑडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन हैकर्स ने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात की है कि मैं जब ये ऑडियोज़ रिलीज़ करूँगा तो इससे पाकिस्तान को जो है फ़ायदा ही होगा और पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इसके अलावा इस हैकर्स को जो है अरबों रुपए की ऑफ़र की गई है, लेकिन हैकर ने वो अरबों रुपए की जो है ऑफ़र कबूल नहीं की। इसके अलावा एक बात ये भी है कि हैकर को अगर जिन-जिन की भी ऑडियोज़ हैं, जिससे उसने राब्ते किए हैं, अगर हैकर को वो रकम अदा कर दी जाती, तो इस बात की क्या गारंटी होती कि ये ऑडियो वो जो है रिलीज़ नहीं करेगा। अगर हैकर के जो उसने मुतालबात किए, जितनी उसने रकम तलब की, क्या गारंटी है कि हैकर के पास सिर्फ़ इन ऑडियोज़ की सिर्फ़ एक ही कॉपी है, इसने कहीं और वो चीज़ कॉपी करके नहीं रखी हुई और ये ऑडियोज़ उसके बाद दीगर जगह पर मौजूद नहीं हैं। तो यकीनन एक ये भी सवाल है कि हैकर से अगर जिनकी ऑडियोज़ हैं वो लोग अगर डील करके इससे ये ऑडियोज़ हासिल भी कर लेते, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी कि ये ऑडियोज़ रिलीज़ नहीं होती। ये ऑडियोज़ बाद में भी रिलीज़ हो सकती थी, रकम लेने के बाद भी। बहरहाल अरबों रुपए की ऑफ़र की जा रही है और अगर जुम्मे तक ये ऑडियोज़ रिलीज़ हो जाती हैं, तो यकीनन एक पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ जाएगा और इसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा होंगी क्योंकि एक तरफ तो महंगाई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तो वो लड़ ही रहे हैं। अब ये जो ऑडियोज़ आएँगी, इससे मुस्लिम लीग नून किस तरह से लड़ेगी? अब इसका फ़ैसला जब जुम्मे को ये ऑडियोज़ आएँगी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और किसने क्या बात की, ब इसका फ़ैसला जुम्मे को हो जाएगा। मज़ीद तजज़िये के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। इंशाअल्लाह नए तजज़िये का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।